अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 12 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब ने इस्तीफ़ा दिया है और वज़ीर आज़म साहब ने उसे कबूल कर लिया है। अब जब से ये इस्तीफ़ा कबूल हुआ है तो मीडिया पे कुछ ऐसे तजिया नगार खबरें चला रहे हैं कि शायद अब वज़ीर आज़म की कुर्सी ख़तरे में है। इसके अलावा जितने भी मुल्की मामलात हैं उन पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। कुछ खुशखबरियाँ भी आपके सामने रखेंगे और जो इस वक्त मुल्क में सारे चोर और डाकू इकट्ठे हो चुकी हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जनरल आसिम सलीम बाजवा की बात करते हैं। आसिम सलीम बाजवा साहब पर ये इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने कुछ कंपनियां बनाई हैं अमेरिका में, कुछ बर्गर पापा जॉन्स वगैरह की कंपनियां हैं उनकी, जिनमें उनका हाथ है, जो कि करप्शन के पैसों से बनाई गई हैं, जो कि उन्होंने अपनी नौकरी को, अपने बड़े ओहदे को इस्तेमाल करते हुए बनाई हैं। ये इल्ज़ाम लगा और उसके बाद आसिम सलीम बाजवा साहब ने 4 सितंबर को इस्तीफ़ा दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने वजाहत पेश की कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरी बीवी का कोई हाथ नहीं है, ये मेरे भाइयों का बिजनेस है और छोटा मोटा जो शेयर है वो मेरे बच्चों का भी है, उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मुझे आप पे एतमाद है, मुझे अपनी फ़ौज पर और अपने फ़ौज के लोगों पर एतमाद है कि मुल्क के साथ लॉयल है, मुल्क के साथ वो मुखलिस है, उन्होंने करप्शन नहीं की। सिर्फ मुल्की अदारों को बदनाम करने के लिए भारत के साथ मिलकर ये केस बनाया गया है, लिहाजा मैं आपका इस्तीफ़ा कबूल नहीं करूँगा। उस वक्त ये तासर गया कि वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा इसलिए कबूल नहीं किया कि अगर आसिम सलीम बाजवा साहब चले जाएंगे तो शायद फिर इस्टेब्लिशमेंट की जो सपोर्ट है वो मेरे साथ नहीं रहेगी। अब जी 4 सितंबर के बाद दोबारा से आसिम सलीम बाजवा साहब ने इस्तीफ़ा जमा करवाया, जो कि कबूल कर लिया गया है। अब इसके बाद पाकिस्तान में एक बहस चल रही है कि शायद अब खान की जो कुर्सी है वो ख़तरे में है, खान शायद घर चला जाए, क्योंकि आर्मी की जो सपोर्ट है वो पीछे से हट चुकी है। तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आज से 2 रोज़ पहले कमर जावेद बाजवा साहब आर्मी चीफ जो है पाकिस्तान के, उन्होंने क्लियर मैसेज दिया है, पैगाम दिया है कि हम मुंतखब हुकूमत के साथ हैं, हम इन इंतहा पसंदों के साथ नहीं हैं, हम जो मुल्क को बदनाम कर रहे हैं उनके साथ नहीं हैं, हम खान साहब के साथ खड़े हुए हैं, हम मुल्क के वज़ीर आज़म के साथ खड़े हुए हैं, लिहाजा आप लोगों को इससे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और वो लोग जिनको अभी भी एतराज़ है, जिनको ये एतराज़ है कि शायद आर्मी जो है उसमें बड़ी ताकत है, इस्टेब्लिशमेंट में बड़ी ताकत है, लिहाजा आसिम सलीम बाजवा साहब ने जो वजाहत पेश की है वो कोई इतनी जामिया नहीं है, उससे कोई सच सामने नहीं आता, तो आप लोग अदालत जाएं, जिसका भी दिल चाहता है, मुस्लिम लीग नवाज के लोग चले जाएं, पीपल्स पार्टी के लोग चले जाएं, मौलाना फजलुर रहमान के लोग चले जाएं, तहरीक इंसाफ के लोग चले जाएं, कोई यह आम शहरी अदालत चला जाए और अदालत में जाके केस फाइल कर दे कि आसिम सलीम बाजवा साहब ने जो वजाहत पेश की है वो हमें काबिल कबूल नहीं है। ऐसे ही बातें करने का क्या फ़ायदा। जाहिर है जब पनामा लीक्स आई थी उस वक्त अच्छा खासा शोर हुआ था और खान साहब अदालत चले गए थे, फिर अदालत ने फैसला किया था। इस मुल्क में जो सबसे सुपीरियर है वो कानून है, वो लॉ है, आपका आइन है, आप जाएं, आइन के मुताबिक फैसला होगा। सेकंड जनाब खबर ये है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने एक नोटिस जारी किया है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कि उन्होंने एक हुकूमती जमात जो तहरीक इंसाफ की लॉ फर्म है, इंसाफ लॉ फर्म, सिर्फ उसमें शिरकत की है। और वज़ीर आज़म साहब, क्योंकि पूरे मुल्क का वज़ीर आज़म होता है, वज़ीर आज़म किसी जमात का वज़ीर आज़म नहीं होता बल्कि वो वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान होता है, लिहाजा उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की है कि मैं सिर्फ एक पार्टी का बंदा हूँ, तो लिहाजा अदालत ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया है कि आप वजाहत पेश करें कि आपने क्यों शिरकत की है। अब जस्टिस काजी फायज़ ईसा के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि उन पे केसेस भी चलते रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ अच्छी खासी कार्रवाइयाँ भी हुई हैं कि उन्होंने अपनी जो अपना ओहदा है उसको गलत इस्तेमाल किया, उनकी बीवी और उनकी बच्चों के नाम पे जायदादें हैं
जिनके वो सबूत पेश नहीं कर सके। फिर ये एक ऐसा वक्त है जब हुकूमत को घर भेजने के लिए हर किस्म की तैयारी की जा रही है, हर किस्म की ज़ोर आजमाई की जा रही है। अपोजिशन जमातें जिन्हें पता है कि अगर खान कामयाब होता रहा, कामयाब होता गया, इसी तरह से दुनिया में पाकिस्तान की इमेज बेहतर होती गई तो हमारा फिर कोई फ्यूचर नहीं है। 2.5 साल गुजर चुके हैं, अब बेहतर वक्त है कि बाहर निकलें। हमने जो 70 साल से मुल्क को लूटा है, लोग वो भूल जाएं और हम खान जिसे 2.5 साल हुए हैं, जो इस मुल्क का गंद साफ़ कर रहा है, जो इस मुल्क के कर्जे उतार रहा है, उसके ख़िलाफ़ निकलें और मुल्क जिसकी दुनिया में भी इज़्ज़त बहाल हो रही है उस पर दोबारा से हम काबिज़ हो जाएं। तो ऐसे हालात में ये फ़ैसला आना, इस तरह का नोटिस जारी होना बहुत ही मुतनाज़ा लगता है और बेशुमार शकूकत शुबहात जन्म लेते हैं। लेकिन जहाँ तक सिर्फ इतनी सी बात है कि वज़ीर आज़म किसी एक पार्टी का नहीं होता, पूरे मुल्क का होता है, तो इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन इस वीडियो में एक चीज़ जो मैं आपके सामने वाज़िया करना चाहता हूँ, ना हुकूमत गिरने वाली है, ना हुकूमत जाने वाली है, ना हुकूमत और हुकूमती अदारे या मुल्की अदारे आप कह लें जिसमें इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज आती है, ना वो हुकूमत के ख़िलाफ़ है। ना जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब के इस्तीफ़े से खान साहब को कोई फ़र्क पड़ेगा, ना कोई हुकूमत को फ़र्क पड़ेगा और ना ही काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के इस फ़ैसले के बाद खान साहब नाइल हो जाएंगे। कुछ लोगों ने ये हेडिंग्स लगाई हुई हैं कि खान साहब शायद नाइल हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। खान साहब ने जी एक ट्वीट किया है, ट्वीट वो ये करते हैं कि वबा के बावजूद अल्लाह का शुक्र है कि मुल्क की मैशत संभल रही है। वो कहते हैं खुशखबरी ये है कि सितंबर 2020 में जो बैरून मुल्क से पाकिस्तान में जो दौलत आई है, जो पैसे आए हैं, जो तरसीलात आई हैं, जो रेमिटेंस आई हैं, वो 2.3 अरब डॉलर की है, जो कि पिछले साल सितंबर के मुकाबले में 30% ज़्यादा है और अगस्त के मुकाबले में 9% ज़्यादा है। जाहिर है पिछले साल तो कोरोना भी नहीं था, कोरोना वबा भी नहीं थी, उसके बावजूद वो कहते हैं कि इस साल 30% ये ज़्यादा, बल्कि 31% ज़्यादा हैं। यानी लोग जो हैं, जो बैरून मुल्क आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुल्क पाकिस्तान की हुकूमत पर एतमाद कर रहे हैं, पाकिस्तानी भी हुकूमत पर एतमाद कर रहे हैं, तभी तो वो पैसे भेज रहे हैं ना, तभी तो वो सरमायाकारी कर रहे हैं, तभी तो वो उनको पता है कि हमारे जो आप पैसे हैं, हम जो मेहनत से कमा रहे हैं वो महफूज हाथों में है। और वज़ीर आज़म साहब ने महंगाई के हवाले से भी नोटिस ले लिया है कि जो भी करना पड़े, जो भी करना पड़े, हम महंगाई पर काबू पाएंगे। वो लोग जो ये सिर्फ कहकर कि तब्दीली आ गई है ना, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है ना, तब्दीली आई है, वो तब्दीली का नाम इस्तेमाल करके 100 वाली चीज़ 300 में बेचते हैं और इल्ज़ाम हुकूमत पे लगता है। तो उस मसले पर काबू पाने के लिए हुकूमत इंतहाई ज़्यादा संजीदा है। लिहाजा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मुल्की अदारे, मुल्की फ़ौज हुकूमत के साथ खड़ी हुई है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। इस्तीफ़ा जो आया है उन्होंने अपनी मर्ज़ी से दिया है, अपनी मर्ज़ी से उन्होंने ट्वीट किया है कि मैंने इस्तीफ़ा दिया था और वज़ीर आज़म साहब की ये मेहरबानी है कि उन्होंने कबूल कर लिया है, क्योंकि वो इस वक्त सी पैक के हवाले से भी उनके पास ओहदा है, तो लिहाजा वो ये ओहदा इस ओहदे से अच्छी तरह से इंसाफ नहीं कर सकते थे, इसको वक्त नहीं दे सकते थे। हमें पता है कि आसिम सलीम बाजवा साहब ने जितनी मेहनत से सी पैक के लिए काम किया है, तो हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह करे सी पैक पे मज़ीद तेज़ी से काम हो, पाकिस्तान तरक्की करे। और इस वक्त जो अनासर मुल्क को डीरेल करने के हवाले से, जो अदारे, जो जज, जो करप्ट माफिया, जो सियासतदान मुल्क में एक इंतशार फैलाना चाहते हैं, उनके मकासद कभी कामयाब न हों। पाकिस्तान जिंदाबाद।